चैलेंज एक दूसरा है। एक मैं आपको अंदर की बात बता दूं बुनियादी तौर पर, वो ये है कि कल के जनाब सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान के बाद ऐसा तासुर लिया जा सकता है कि अमेरिका बिलखुसूस, अब मैं वेस्ट नहीं बोलूँगा, अमेरिका बिलखुसूस पाकिस्तान की हालिया कारकर्दगी जो कि उस रेफरेंस से थी, जो डिस्कशन उन्होंने की, वो खुश है। क्योंकि आप देखें उन्होंने किसी मुल्क का बिलखुसूस शुक्रिया अदा नहीं किया, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इसके माने ये हैं कि आप वक्ती तौर पर उनकी गुड बुक्स में हैं, ठीक है ना। अच्छी बात हो गई, एक खुशाइन चीज़ हो गई। अब इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या होगी? देखिए, इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ये होगी कि मुमकिना तौर पर ऐसा तासुर लिया जा सकता है कि जो बैनुल-अक़वामी मालियाती और ज़र्री तंजीमें, ज़र्री याद रखें अलहदा होती है, ज़राई अलहदा होती है, उर्दू इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। तो बैनुल-अक़वामी मालियाती और ज़र्री जो तंजीमें हैं वो पाकिस्तान पे मुमकिना तौर पर हल्का हाथ रखेंगी। अब आम तासुर ये लिया जा सकता है कि इसके माने ये है कि IMF भी पाकिस्तान पे थोड़ा सा हल्का हाथ रखेगी और वो जो किश्त हमें देनी है वो हमें किश्त दे के जाएंगे या दे देंगे। देखो, कहानी लंबी हो गई, लेकिन बात यह कयास तो इसी बुनियाद पे की जाती है ना। आम तौर पर खबर भी यही है, तो कयास इसी बुनियाद पे की जा सकती है कि इन तमाम चीज़ों के बाद ऐसा मुमकिन है कि IMF वो किस्त हमें आसानी से दे देगी। ठीक है, बार बार दोहराता इसलिए हूँ क्योंकि LED की दौर में आप, वो मेरी कहावत है ना ट्यूबलाइट वाली, आगे खुद ही समझ जाओ, तो बार बार दोहरा के आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप देर से समझ लें। आगे चलते, अब बात यह कि अगर मईशत इस ट्रैक पर भी चलती है तो ये ना सोचिएगा कि IMF अगर किश्त दे भी देगा तो अपनी शराइत में कोई आसानी कर देगा, शराइत अपनी जगह मौजूद रहेंगी। तो इसी मौजू पर बात करेंगे कि मईशत के अंदर अब किस कदर बेहतरी हो सकती है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, साबिक सदर FPCCI। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, अब बुनियादी बात यह है कि आम तासुर ये लिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब से शुक्रिया अदा किया है हुकूमत पाकिस्तान का कि IMF के साथ अब मामलात जो हैं वो खुश उसलूबी से तय हो जाएंगे, ताम शराइत के अंदर वो हमसे शायद कोई नरमी ना करें। लेकिन बात यह है कि अगर IMF की किस्त हमें मिल भी जाती है तो बहुत सारे माशी चैलेंजेस का हमें सामना है। आपके ख्याल से क्या हम गियर्ड अप हैं उसके लिए? देखें, हुकूमत ने जो है IMF के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स थी तकरीबन पूरी कर दी हैं और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी कुर्बानी ली है पाकिस्तान की आवाम ने। उन्होंने महंगाई बर्दाश्त की, उन्होंने महंगी बिजली बर्दाश्त की, महंगी गैस बर्दाश्त की। तो अब मजीद आवाम के पास देने के लिए कुछ नहीं। अब अगर कुछ करना है तो हुकूमत ने करना है, हुकूमत का काम है कि लोगों को सहूलत दे। अभी जैसे आप देखिए, आज पेट्रोल की कीमत जो है एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 8% कम हो गई है। तो इसका फायदा जो है वो आवाम को 15 मार्च को मिलना चाहिए। जब तक आप आवाम को कुछ नहीं देंगे, देखो आप आवाम को कितनी देर जो है दिलासा देंगे कि ये होगा, IMF आएगा तो ये होगा, लेकिन आवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि जहाँ भी इसको गुंजाइश बनती है वो पब्लिक को उसकी सहूलत को पास ऑन करें। जैसे खास तौर पर पेट्रोल डीजल है ना, ये तकरीबन 8% कम हुआ एक हफ्ते में। तो 15 मार्च को जो पेट्रोल की कीमतें उसके मुताबिक कम होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक और चैलेंज भी दरपेश है जी। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ की कि IMF अपने शराइत में कहीं पर भी नरमी नहीं करेगा, तो उनकी शराइत के अंदर आपके महसूलात का टारगेट बड़ा हाई है, जो हम कई मरतबा प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। अब TV पे आपको पता है लोग खुल के ये बात कर नहीं रहे, लेकिन रेवेन्यू शॉर्टफॉल बहुत बड़ा है हमारा। लेकिन हम TV पर आकर बोल रहे हैं नहीं बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत कामयाब जा रहे हैं, हर मुश्किल का सामना करेंगे। लेकिन इन रियलिटी ये है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू भी बहुत बड़ा शॉर्टफॉल हो गया, क्योंकि PIA भी प्राइवेटाइज नहीं हुई और प्राइवेटाइजेशन का कुछ मुझे आगे मुस्तकबिल दिख भी नहीं रहा। तो इसके बारे में भी तो थोड़ा बताएं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन जो है PIA की गवर्नमेंट कह तो रही है कि इस साल में हो जाएगी। अभी फिलहाल तो आज
अखबार में छपा हुआ था कि IMF की टीम ने कहा है पाकिस्तान को जो 30 जून का बजट है इसके अंदर 490 अरब रुपए की शॉर्टफॉल नजर आ रही है जी। तो ये सारी चीजें देखिए, हुकूमत तो सब कुछ कर रही है। हुकूमत IMF जो कह रहा है हुकूमत कह रही है। IMF कहता है रोजे रखो तो पाकिस्तानी रोजे भी रख रहे हैं 1 महीने से। उनका जो कल को ये भी कह देंगे कि एक टाइम का खाना कम कर दो और बस इसी में गुजारा करो। तो हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि यार हमारे लोग जो हैं उनको भी तो जिंदा रहना है। हम नहीं कहते कि कुछ और करो, कम से कम इतना तो कर दो, पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया उसकी कीमत कम कर दो। इसी तरह से और जहाँ से सहूलत आ सकती है सहूलत दी जाए, लेकिन पब्लिक के पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, लेकिन ऐसा मुमकिन है, अब जैसे मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ, अब पेट्रोल से ज़्यादा आपको पता है बिजली के ऊपर तवज्जो बढ़ गई है। आप लोगों ने भी बड़ी कोशिश काविश की और मेरे ख्याल डेढ़ साल से आप लोगों ने बहुत मेहनत की कि IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू किया जाए, लेकिन जो भी किया गया हमें बताया गया एक्शन हुआ है ये वो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के अंदर खातिर खा कमी नहीं आई। तो इस बारे में भी तो बात करें। हाँ, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, बिजली का रेट जो है वो कम होना चाहिए, सर नहीं हुआ। बैंक सिर्फ एक बैंक इंटरेस्ट है जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि इस महीने में भी जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, चाहे 100 बेसिस पॉइंट हो या इससे ज्यादा हो, तो वो तो हम तवक्को रखते हैं। लेकिन बिजली का अभी तक कुछ मामला नजर नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए मैं आपके सामने एक मामला रखता हूं कि हमें अमूमन अभी बताया नहीं जा रहा, क्योंकि असल बातें ये होती हैं कि कभी बता रहे होते हैं कभी नहीं बता रहे होते। पहले एक सर्कुलर डेट का तमाशा शुरू किया हुआ था, आपको पता है, और 5-6 साल तक कौम को सर्कुलर डेट में लगाए रखा। अब सर्कुलर डेट बहुत बढ़ चुकी है, आपको पता होगा, पहले से भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बढ़ गई है। लेकिन दैट इनएफिशिएंसी कैन नॉट बी पुट इनटू द पब्लिक किटी। अगर आप बिल पे कर रहे हैं या मैं बिल पे कर रहा हूं तो दैट डज नॉट मीन कि वी विल पे फॉर द इनएफिशिएंसी दैट एग्जिस्ट इन द सिस्टम। बिल्कुल सही, आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन मैं तो यही आपसे फिर कहूंगा कि हुकूमत का काम है कि वो बिजली का रेट कम करे। कैसे करे ये उनका मसला है। अब तो माशाल्लाह उनके पास 51 वजीर और मुशीर हो गए हैं, तो ये 51 लोग जो है वजीर आजम को मशवरा दें कि किस तरह से बिजली का रेट कम किया जा सकता है। माशाल्लाह एक से बढ़कर एक वजीर आ गया है, और क्या चाहिए। नहीं, आप ये बार बार 51 का नंबर नहीं दोहराएं, क्योंकि 51 का बड़ा लकी नंबर होता है, कहीं ऐसे ना हो कि 51 और आ जाएं। अच्छा ठीक है। नहीं, ऐसा हो सकता है। मैं और आप क्या करेंगे, हम तो क्रिटिसाइज ही करेंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ज्यादा भी हो जाए तो करेंगे, बिल्कुल क्रिटिसाइज करेंगे और करते रहेंगे। देखिए जी, क्योंकि ये रेस कुछ जी हुकूमत की बारी है, हमें नहीं पता। हुकूमत अपने अखराजात कम करे, जो मर्जी करे, हमें वो आवाम को सहूलत और रियायत दे। जब तक नई बिजली के रेट कम करेंगे मसाइल और गंभीर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर लेकिन चूंकि तवानाई के शोबे पर बात हो ही रही है तो एक और नुक्ता भी आपके सामने उठा दूं। इस दफ़ा देखें, इन्होंने कहा कि हम गैस की सप्लाई के अंदर थोड़ा तवाज़ुन रखेंगे, और ऑफ कोर्स वो हमने एक्सपीरियंस भी किया, और इसके माने ये हैं कि सप्लाई साइड कभी भी कोई इशू नहीं था। अगर इस साल इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं हुई तो इसके माने ये हैं कि वाज़े तौर पे सप्लाई साइड कोई इशू नहीं था। पहले जो स्टोरी हमें सुनाई गई थी वो ठीक नहीं थी। तो लेकिन इसके नर्ख पे भी बात कर ली जाए, डू यू थिंक द टैरिफ्स फॉर द गैस आर एक्यूरेट, दे आर अफोर्डेबल? गैस के रेट जो है बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। आप देखिए ना कि अब सनत को जो गैस देते थे 1500 की, वो तकरीबन 3500 पे तो ले आए हैं। अभी कहते हैं और भी बढ़ाएंगे। तो सनत को खुद ही महंगा करते जा रहे हैं, बिजली गैस महंगी करके। तो आप कहते हैं दूसरी तरफ से $60 अरब की एक्सपोर्ट होगी, कहाँ से होगी $60 अरब की एक्सपोर्ट? वज़ीर आज़म साहब का बड़ा अच्छा उनकी सोच है। तो ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है 32 अरब की, इसको वो 60 पे ले जाना चाहते हैं। मैं उनको क्या कहना चाहिए, यही कह सकता हूँ कि जैसे आप कर रहे हैं ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप बिजली का रेट कम करें और गैस का रेट कम करें। अच्छा, थोड़ा सा मैं इक्वेशन को रीड्रॉ करता हूँ आपके सामने जुबैर तुफैल साहब, क्योंकि आप दोनों शोबा जात से जुड़े रहे हैं, कारोबार के, तिजारत के, तो आप इंपोर्ट से भी वाबस्ता हैं। ज़ाहिर बात है जो प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट करते हैं या गुड्स इंपोर्ट करते हैं उनके बगैर एक्सपोर्ट भी पॉसिबल नहीं है, और उनके बगैर पाकिस्तान की मईशत चल भी नहीं पाती। मैं तो ये महसूस करता हूँ कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर बोथ नेसेसरी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि एक्सपोर्ट का वॉल्यूम अगर आप बढ़ा भी लें, अगर आपने डॉलर को इतना महंगा कर दिया, रुपए को सस्ता कर दिया, इवन इन लेमैन टर्म्स, तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम आप कितना भी बढ़ा दो, अगर आप रुपये को डिप्रिशिएट करते रहोगे या रुपये को डिवैल्यू करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
जी अभी तो शुक्र है कि करेंसी 280 के करीब कहीं रुकी हुई है, जी 280 के आसपास रुकी हुई है। जी तो ये भी करेंसी का दबाव नहीं है, वरना एक और सूरत हाल पैदा हो सकती थी। और दूसरा, हुकूमत को चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन है वहाँ तक तो सपोर्ट दें ना, जहाँ तक मुमकिन है वहाँ तक सपोर्ट दें। अगर नहीं करेंगे तो सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। लेकिन खाने पीने की अशिया कहते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, अब सब जो हुकूमत कह रही है कि इन्फ्लेशन जो कम हो के 1.5% पे आ गया है, अच्छा अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन चीनी की कीमत जो है ना बढ़ के 170 रुपए किलो हो गई, जो आज से 2 महीने पहले 140 रुपए थी। ये तो बड़ा सारी अहम नुक्ता चीजें आपने पेश इनको किया देखना। है। जी जी जी, ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आपने पेश किया कि इन्फ्लेशन जो है वो अपनी जगह एग्जिस्ट ज़रूर कर रही है, अब उसे एक्नॉलेज किया जाए या नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को जायज़ टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब के साथ बड़ी अहम गुफ्तगू जारी। ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने जो चीनी की कीमतें हैं उसके मुतालिक बात की। असल में इट्स नॉट एन एक्यूरेट मेजर टू गिव फिगर्स ऑफ इन्फ्लेशन बिफोर द मंथ ऑफ रमज़ान। तो यहाँ पर ज़ुबैर तुफ़ैल साहब आपकी जानिब आऊँगा। असल में बात ये, तो इन्फ्लेशन फिगर्स हैं वो रमज़ान से 1 महीने पहले के हमें दिए गए और हमें बताया गया कि हम रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर आ गए। लेकिन ऑफ कोर्स चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, इस पे गवर्नमेंट पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, लेकिन हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो रमज़ान और रमज़ान से 1 महीने पहले से आता है, जिसमें FMCGs भी शामिल होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां भी शामिल होती हैं और मुकामी कंपनियां, और इवन के पथारे वाले तक जो है वो भी उसमें शामिल होता है। तो उसकी मेजरमेंट अगर सही से ना की जाए तो इनएक्यूरेट हो जाती है। क्या कहते हैं आप? जी जनाब ज़ुबैर। हाँ, चेक करो। जी ज़ुबैर तुफ़ैल साहब। जी जी जनाब, जरा सवाल दोहराएंगे। मैं ये कह रहा था कि महंगाई के फिगर्स जो हैं वो रमज़ान से 1 महीने पहले के अगर हमें दे भी दिए जाएं तो मेरे ख्याल से दे कैन नॉट डिपिक्ट द इकोनॉमिक सिचुएशन और द इन्फ्लेशन एक्यूरेटली। मेरा ऐसा ख्याल है। मैं आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन, एक तो ये कीमतें जो थोड़ी बहुत कम हुई, लेकिन उसके साथ ही रमज़ान की आमद हमारे लोगों ने हिज़्ब रिवायत जो है रमज़ान का इस्तकबाल किया कीमतें बढ़ाकर। हर एक ने, किसी ने, कोई शुगर मिल ले लो यार, इतनी पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शुगर मिलें हैं, सब लगे हुए हैं कि पाकिस्तान के अवाम को किस तरह से लूटना है। 170 रुपए की किलो चीनी कर दी है, और भी चीजें महंगी कर रही हैं। ऊपर से हुकूमत ना बिजली की कीमत कम करती है, ना गैस की कीमत कम करती है। हुकूमत ने जो है ना ये समझ लिया कि अवाम जो है मुर्दा है, ये कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इनको ये याद रखना चाहिए, जब अवाम उठते हैं तो फिर हुकूमत को पलट देते हैं। तो लिहाजा मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी मामलात को सही तरह से देखें, बिजली और गैस की कीमतें कम करें। अच्छा, क्योंकि आप एक ऑन ग्राउंड हैंड्स ऑन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो लेट्स बी वेरी फ्रैंक, आप मुझे बताएं, क्या ये अभी बता रहे हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ये सब आसानियां पैदा हो गई, आप हाँ जी। आप बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कारोबार करना अब निस्बतन आसान हो गया पहले से? नहीं, ये बिल्कुल गलत और झूठ है। कोई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कुछ भी नहीं हुआ। ज़बानी हुकूमत दावे करती रहती है, जो क्या कहना चाहिए, मैं अभी टीवी के ऊपर कहना नहीं चाहता हूँ। कोई ना रिश्वतों में कमी हुई है, ना कुछ हुआ है। तो ऐसी बातें हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि साहब हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स के अंदर बेहतर हो गए हैं और बाकी ममालिक दो नॉचेस हम ऊपर चले गए। चलो जी, खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। हुकूमत अगर ऐसा समझ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ हालात जो है ना वो कॉमन मैन के लिए अच्छा भी नहीं है, बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा नहीं है, इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा नहीं है। और तभी तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी जो भी डिक्लाइन हो गई है। और क्या कहना चाहिए, जो भी सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हुकूमत पोर्ट्रे कर रही। अच्छा, यहाँ पर चूंकि आपने ये इशू रेज कर ही दिया है, मैंने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ी, मैं थोड़ा हैरान हुआ ज़ुबैर तुफ़ैल साहब। उसकी कुछ इंट्रिकेसीज और कुछ उसकी जो शीट है वो आपके साथ शेयर करता हूँ मुख्तसरन।
हाँ जी। और उसका खुलासा ये है कि 2051 यानी दे हैव मेड ए सिमुलेशन आफ्टर विच दे हैव शोन के जीडीपी ग्रोथ 2051 में क्या होगी और 2061 में क्या होगी, यानी आज से 26 साल बाद और फिर रिस्पेक्टिवली 36 साल बाद कितनी होगी। और हैरानगी की बात यह कि पाकिस्तान तब भी बांग्लादेश और हिंदुस्तान से पीछे होगा जीडीपी ग्रोथ रेट के अंदर। इट्स वेरी अलार्मिंग। डू यू थिंक वी शुड ओपन आवर आईज नाउ? बिल्कुल सोचना चाहिए। तो वो क्या नंबर बताते हैं कि 2051 की क्या हमारी जीडीपी ग्रोथ? नहीं, जो नंबर्स उन्होंने बताए, मैं असल में नंबर्स आर फेयरली डिस्टर्बिंग। मैं जानबूझ के उनको टीवी पे मेंशन नहीं करना चाह रहा बिकॉज दे आर बियॉन्ड अ परसेंटेज पॉइंट, और वो फिर सही नहीं रहेगा कि हम, जैसे मिसाल आपको देता हूं, अगर प्रेडिक्ट किया गया कि पाकिस्तान की 2% के आसपास होगी, तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ फेयर थिंग टू से ऑन टीवी। क्या कहते हैं आप? सही कह रहे हैं, सही नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं ना आईएमएफ की फोरकास्ट में सारा दिया हुआ है जी। तो आप नहीं लेंगे तो कोई जिसने पढ़ना होगा जाके वहां से पढ़ लेगा। आप छुपाते रहें, आपके ऊपर दबाव होगा। और लेकिन हमारी अभी भी जो सिनेरियो इतना अच्छा नहीं हो रहा। जहाँ चीजें अच्छी हो सकती हैं वो मैं आपको बताऊं वो क्या है। तो सबसे आसान अच्छा हो सकता है वो है आप एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ाएं। इसके अंदर तो कोई बहुत ज्यादा आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं चाहिए। इसमें आपको खाली किसान को वक्त पर फर्टिलाइजर चाहिए। वो हुकूमत का काम है कि फर्टिलाइजर जो है उसको मुहैया करें किसान को, और एक मुनासिब कीमत के ऊपर अगर मुहैया करेंगे। लेकिन मैं आपकी बात काटना नहीं चाह रहा, लेकिन बड़े मजे की आपको बात बताता हूं। जब ये फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि साहब फर्टिलाइजर की प्राइस जो है वो यूनिवर्सल प्राइस है, यानी दे से कि इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर हमारा किसान पे करे। डू यू थिंक दैट्स फेयर? नहीं, ये फेयर नहीं है। फिर आप इंटरनेशनल प्राइस की बात करते हैं तो फिर किसान को जो कास्ट की जो अशिया हैं उनको भी इंटरनेशनल प्राइस दें। यस, बिल्कुल सही बात है, यानी उनकी प्रोक्योरमेंट प्राइस भी फिर वही होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। देखें जब तक ये नहीं करेंगे ना, अब देखिए आवाम जो होती है आप जिस तरह से चला रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन उनको जगह पे आके ना उनको थोड़ी बहुत आवाम को राहत भी देनी चाहिए। अब रहा मसला कि चलिए बिजली गैस आपके बस में नहीं है जी, जबकि मैं समझता हूँ उसकी भी प्राइस कम होनी चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि इस वक्त एग्रीकल्चर को अगर आप चाहें ना तो आपकी एग्रीकल्चर की क्रॉप काफी बढ़ सकती है। आप गंदम ज्यादा उगा सकते हैं, गंदम और चावल भी अच्छा पैदा हो रहा है। तो जो चीजें आसानी से हो सकती हैं वो पहले करें। आसानी से हो सकती है, गंदम भी बढ़ जाएगी, चावल भी बढ़ जाएगा, कॉटन जो है वो बड़ा। वहाँ की सूरत हाल थोड़ी मायूस कुन है कि एक दफा तो हम 12 मिलियन बेल तक गए थे, फिर 8 पे आए, फिर 5 पे आ गए, और अब पता नहीं कह रहे हैं कि गालिबन। अच्छा, आप एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, एक बात पूछूंगा बड़ी जेन्युइन, क्योंकि प्रोग्राम में वक्त कम है, एक बात पूछूंगा। देखें, आप फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। मुझे किसी ने बताया कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि इस वक्त वो लोग जो कि इस मुल्क के अंदर प्रिविलेज क्लास में बिलोंग करते हैं वो भी अपनी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज को श्रिंक कर रहे हैं। ये तक बात की किसी ने। मैंने कहा अच्छा, कह रहे हैं कि आप देखें इस दफा रमजान के अंदर उतना आप देखें वो भी नहीं बट रहा, राशन भी नहीं बट रहा, इतना ज्यादा फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी भी नहीं हो रही क्योंकि इट्स बिकम सो एक्सपेंसिव। इज इट करेक्ट? हाँ, देखिए राशन जो है, राशन में भी काफी महंगाई आई है। जो पहले 5 से शुरू हुआ था वो 8,000 पे आ गया है, बाद में 10,000 पे है। तो सूरत हाल जो है ना काफी चैलेंजिंग है। और मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे तो सारा दिन मोबाइल पे जो फोन आता है इसी का आता है कि जी राशन दिलवा दो, राशन दिलवा दो, राशन दिलवा दो। और कोई कहता है कि जी इलाज करवा दो, इलाज नहीं हो रहा, ये हो रहा। और दूसरी तरफ हुकूमत कहती है जी हमने तो मुफ्त इलाज कर दिया। खासतौर पर पंजाब की हुकूमत कहती है जी सब कुछ मुफ्त है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे भी जो मरीजों को पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, बात जगह ऐसे हैं कि जहाँ मुफ्त भी हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी को मुफ्त नहीं मिल रहा। तो आई थिंक दैट द गवर्नमेंट वुड नीड टू डू समथिंग वेरी वेरी क्विक एंड वेरी सीरियसली। आई फील, मेरे ख्याल से हुकूमत को करना चाहिए। हुकूमत की जरूरत है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत को जो है ना, अभी तो फिलहाल मरकजी हुकूमत ने कोई 20 अरब रुपए निकाले हैं कि जो राशन के अकाउंट पे या गरीबों के लिए निकाले हैं। इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट ने भी किया है। तो मैं तवक्को करता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट भी जरा अपना
हिम्मत देखिए करें वो और इनएडिक्वेट, अपने देखें बिटवीन यू एंड मी मैं आपको एक बात बताऊं, इनएडिक्वेट वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि यू मस्ट सी कि पिछला फिगर जो हमने बताया 3 साल पहले, 3 साल से या 2 साल से हम बोल रहे हैं पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ हो जाएगी, 25 करोड़ हो जाएगी, अब 25 करोड़ से भी ज्यादा हो गई होगी, इफ आई एम सही करेक्ट, बात। इफ आई गो स्टैटिस्टिकली, मे बी आई एम रॉन्ग जी। सही है, नहीं ऐसी है, 25 करोड़ के आसपास की आबादी है। हाँ। और उसमें जो है ना, सबसे पहले मैं दोबारा दोहराऊंगा कि हुकूमत को चाहिए कि ज़राअत के ऊपर तवज्जो दे और ज़राअत के ऊपर गंदम की जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है करे, ताकि उसकी कीमत और कम हो, आम आदमी तक वो खरीद के अंदर आ जाए। अच्छा, और ये करना भी जल्दी है क्योंकि अगर ये यूक्रेन वाली जंग खत्म हो गई, जो कि हो जी। जाएगी, जो एक्सपेक्टेशन है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस धड़ाम करके नीचे आएंगी। सो इफ आवर बिल्कुल सही कह रहे फार्मर्स, है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गंदम की प्राइस खास तौर पर यूक्रेन वॉर बंद होते ही ना, जी। गंदम की इंटरनेशनल प्राइस फॉल हो जाएगी। और अगर वो हो गई तो इसके माने ये है कि जो किसान की फिजिबिलिटी इस साल की है वो तो बिल्कुल डाउन, जीरो हो जाएगी ना। आउट हो जाएगी। पिछले साल भी बेचारा किसान परेशान रहा था जब पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया कि 4,000 रुपए की कीमत होगी गंदम की, और आखिर में उनको 3,000 रुपए मिले, तो जी। वो उसमें भी परेशान रहा कि जी इसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अच्छा, और इसके साथ साथ मैं आपसे एक और भी गुजारिश करना चाहूँगा, चूँकि आपने एग्रीकल्चर पे बात की। सर बात ये है कि एक मुल्क है जहाँ हमारा वीज़ा ना हो तो हम, यानी वीज़ा के साथ भी नहीं जा सकते, वहाँ जाना मना है। वो जितनी वाटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ड्रिप इरिगेशन से, इससे उससे, वो जितना सैराब कर रहे हैं, हम पानी की एफिशिएंसी के ऊपर इदारे बनाए हुए हैं लेकिन हम डिलीवर नहीं कर पा रहे। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ इंपॉर्टेंट राइट नाउ। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ पानी को जो है ना काफी जाया किया जाता है, और जैसे आपने ड्रिप इरिगेशन की बात की ना, ड्रिप जी। इरिगेशन हमारे लिए भी इंतहाई जरूरी है। हम ईवी के जरिए अपने किसान को जो है उसको ट्रेन करें कि भाई पानी इस तरह से बचाना है, पानी आपने खुला नहीं छोड़ना है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। बहुत शदीद जरूरत है कि आप किसान को जो है ट्रेनिंग करें कि वो पानी को किस तरह से इस्तेमाल करें। जी, ये बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने पेश किया। आपका बहुत शुक्रिया जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। कि जैसे जैसे मैं कहूँगा कि मुफस्सिल गुफ्तगू आप साथ रही, बहुत सारे नुकात पर। नाजरीन, आप जानते होंगे कि हुकूमत ने दावा भी किया है कि मईशत के अंदर बेहतरी आई, बहुत सारे लोग उनसे मुत्तफिक भी हैं कि मईशत में बेहतरी आई, ताहम बहुत सारे ऐसे नुकात हैं जिस पर हुकूमत को काम करने की मज़ीद ज़रूरत है। इसमें महंगाई का ऐसा मसला है जिसको रिजॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखें, इन चीज़ों को हुकूमत को साथ साथ इन पैरेलल लेकर चलना चाहिए कि किन किन चीज़ों में अच्छाई की जा सकती है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जो बात हम कर रहे थे उसी को ही तसलसल में आगे लेकर चलते हैं। बुनियादी बात यह है कि हुकूमत को अब ये ज़रूरत है कि हुकूमत इन पैरेलल इम्प्रूवमेंट्स करती रहे। मुझे पता है कि स्पेस कुशन कम है, लेकिन फिर भी कोशिश अपनी जारी रखनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा कुछ की एरियाज़ पे। की एरियाज़ क्या हैं? इन्फ्लेशन को कोशिश करना होगा कि विद इन लिमिट्स लेकर आएँ। देखिए, कहानियाँ, दियो मलाई कहानियाँ मैं भी सुना सकता हूँ, आप भी सुना लें, बट दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल अनलेस इट इज़ एक्सपीरियंस्ड। आम आदमी जिस लम्हा खुद बोलेगा कि महंगाई कम हो गई, उस वक्त माना जाएगा। अगर किसी भी चीज़ की पेस, कीमत बढ़ने की बहुत तेज़ हो और तेज़ी से वो बढ़ती हुई ऊपर जाए, फॉर एग्जांपल 100 रुपये की चीज़ एकदम 300 रुपये की हो जाए, फिर उसके बाद आप कहें कि जनाब 300 रुपये से अपनी बढ़ी देखें, एक साल से हमने 300 पे रोक लिया, लेकिन 100 रुपये की चीज़ तो 300 की हो गई। अब क्या होता है कि उसका जो इम्पेक्ट होता है वो फ़ौरन फील नहीं होता, क्योंकि फ़ौरन क्या होता है कि बंदा मजबूर होता है, वो कोशिश करता है उसको प्रिक्योर कर ले। 1 महीने कर लेता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। यही हमारे बिजली के बिलों के साथ हुआ। एकदम बिजली के बिल जो हैं वो स्टीप ऊपर चले गए। अब जी हमने इसी रेट पर मुकर्रर कर लिया, अब हम 1-1, 2-2% करके कम करेंगे। दैट विल नॉट बी सब्सटेंशियल, गवर्नमेंट विल हैव टू वर्क ऑन इट। देखो, मैं आजकल के हालात में ना अब हाथ जोड़ने पे आ जाता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि ये प्रिविलेज जो है ये गवर्नमेंट के पास है कि वो अवाम के मसाइल को हल करे।
ये भी एक प्रिविलेज होता है कि अगर आपके पास दुनियावी तौर पर ये इख्तियार हो कि आप लोगों के लिए बेहतरी करने के लिए अपना काम कर सकें। मैं जानता हूँ मजबूरियाँ, मैं जानता हूँ परेशानियाँ, लेकिन इट इज़ नॉट जस्टिफाइड दैट इनएफिशिएंसीज ऑफ द सिस्टम आर ट्रांसफर्ड और पुश टुवर्ड्स द कॉमन पीपल। ये सही नहीं है। जो चीज़ जस्ट नहीं है वो इन द शॉर्ट टर्म हो तो भी गलत है, इन द मीडियम टर्म हो तो भी गलत है, इन द लॉन्ग टर्म हो तो भी गलत है। तो गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर कि पावर टेरिफ जो आम आदमी के लिए जितनी चीज़ें हैं उनको भी रैशनलाइज करें, कारोबार के लिए भी करें, क्योंकि दैट इज ऑल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। ऐसे नहीं कर सकते कि इकोनॉमी के अंदर हम सिर्फ कहें कि आम आदमी, नहीं, आम आदमी भी बहुत ज़रूरी है और ताजिर, सनतकार, कारोबार सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबके साथ आपने इंसाफ करना है ना। इंसाफ का तकाजा ये है कि सबको आप एक साथ लेकर चलेंगे। ऐसे तो नहीं कर सकते कि आप किसी एक पर शिफ्ट करें। तो सबके लिए बेहतरी करें, सबकी फलाह के लिए, अच्छाई के लिए काम करें और सबको कंसीडर करें। आम आवाम को भी कंसीडर करें, कारोबार को भी कंसीडर करें, सरमायाकार को भी कंसीडर करें, सबका फ़ायदा करें, ख़ास तौर पे आम आवाम का करें। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।